वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.2 के लिए अपन ने एग्जाम्पल 1, 2 और 5 की चर्चा कल क्लास में की थी। आज अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की 3 और 4 की, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इसका जो बेसिक थ्योरी है वो आपको समझना आवश्यक है। तो उसमें देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनुपात जब भी आपसे पूछे कि दिया गया बिंदु किसी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो उस कंडीशन में देखो उसका थ्योरेटिकल और उससे फॉर्मूला निर्माण कैसे होगा। तो देखिए, माना कि माना कि A जिसके निर्देशांक x1 y1 व B जिसके निर्देशांक x2 y2 को ज्वाइन करने वाले या मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P जिसके निर्देशांक x y है लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो pxy इक्वल क्या होगा। देखो, विभाजन बिंदु के रूप में P है और उसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला लिखा था, याद आपको, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसी में कोटि के लिए था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हमने लिखा था अंतःविभाजन हेतु। अंतःविभाजन के लिए फॉर्मूला हमने यूज किया था। अब देखिए, pxy इक्वल, यहां पर अनुपात की बात करें तो m1 का मान हो चुका है लैम्डा और m2 का मान है 1। m1 का मान लैम्डा और m2 का मान है 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, लैम्डा x2 प्लस, क्योंकि x1 y1 और x2 y2 तो वो क्या, वही x1 y1 x2 y2 वैसे के वैसे हैं, केवल चेंज क्या हुआ है, m1 m2 की जगह लैम्डा और 1 आ गया, यानी m1 की जगह आ गया लैम्डा और m2 की जगह आ गया 1। तो लैम्डा x2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 इंटू x1, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू x2, ये हो जाएगा 1 इंटू, क्योंकि m2 का मान 1 है, 1 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी लैम्डा प्लस 1। इसी प्रकार ये लैम्डा इंटू y2 प्लस m2 का मान है 1 इंटू y1 अपॉन m1 का मान लैम्डा प्लस m2 का मान 1। फाइनली इसको अपन देखें तो अपने पास फॉर्मूला बनकर के आता है लैम्डा x2 प्लस 1 को x1 से करेंगे तो x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और ये लैम्डा y2 प्लस 1 को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। फाइनली अपने पास ये फॉर्मूला बनके आता है। इस फॉर्मूले का यूज आपको उसी कंडीशन में करना है जब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, अनुपात पूछा जाए। अगर आपसे क्वेश्चन में अनुपात पूछा जाए तभी आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो इस पर आधारित एग्जांपल देखिए कि x यहां पर एक चीज और क्लियर करें अपन, x और y यदि किसी रेखाखंड को विभाजित करते हैं तो यहां पर x से विभाजित करने का मतलब है x पर स्थित किसी बिंदु से विभाजित होना, और y से विभाजित होने का मतलब होता है y पर स्थित किसी बिंदु से विभाजित होना। अगर x से विभाजित हो रहा है तो x पूरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पूरी उठ करके तो उसको विभाजित करने से नहीं, x पर कोई पॉइंट होगा वही तो जाकर के उस रेखाखंड को विभाजित करेगा। तो देखिए, x और y से विभाजित होने का यहां पर मतलब है x और y पर स्थित किसी बिंदु द्वारा विभाजित होना। तो देखिए, पर्सन है अपना, यह हो गया अपना बेसिक, इसका जो थ्योरी है वो। अब देखिए क्वेश्चन है x बिंदुओं A3-5 B जिसकी निर्देशांक -4 7 है को मिलाने वाली रेखाखंड को
किस अनुपात में विभाजित करती है। तो इसमें अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि एक्स एक्स। अब यहां पर मैंने आपको बताया एक्स एक्स का मतलब क्या है, एक्स एक्स का मतलब है एक्स एक्स पर स्थित किसी बिंदु से विभाजित होना। और आपको ये पता होना चाहिए एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के लिए कोटि का मान यानी y का मान 0 होता है। ये मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूं। एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के लिए कोटि यानी y का मान 0 और x का मान व्यापक रूप से x ही माना जाता है। वो एक अलग बात है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू कुछ भी आ जाए, लेकिन y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। तो देखिए माना कि एक्स एक्स और ब्रैकेट में लिख लो एक्स एक्स का मतलब x 0, एक्स एक्स का मतलब एक्स एक्स पर स्थित किसी बिंदु के द्वारा, और एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, x0। तो एक्स एक्स बोल दो चाहे x0 बोल दो, एक ही बात है। तो माना कि एक्स एक्स रेखाखंड, अगर मैं इस बिंदु को a, इस बिंदु को चलो b दिया हुआ है, तो माना कि एक्स एक्स जो x0 जो बिंदु एक्स एक्स पे वो बोल दो चाहे एक्स एक्स बोल दो, रेखाखंड a और b को मिलाने वाला कौन सा होगा, AB। रेखाखंड AB को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है, लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये हो गई इसमें इसकी थ्योरी। तो ये अपना एग्जांपल 3। अब देखिए करना क्या है, करना यह है पी एक्स वाई इक्वल लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब अपन देखें तो p x का मान तो क्या रहेगा, x ही रहेगा, बट y का मान क्या होगा, 0, बट y का मान क्या होगा, 0। अब देखिए लैम्डा इंटू x2 का मान मिलेगा आपको बी बिंदु से, ये रहा कितना है, माइनस का 4, दो साइन एक जगह तो किसमें आ जाएगा, ब्रैकेट में, प्लस x1 का मान पहले बिंदु से कितना है, 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब देखिए लैम्डा इंटू y2, तो y2 का मान सेकंड बिंदु से कितना है, 7 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, -5, दो चिन्ह एक जगह तो ये ब्रैकेट में, अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब इसको आगे हल करें तो पी एक्स 0 इक्वल लैम्डा को -4 से करेंगे तो माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। यहां पे देखें तो 7 लैम्डा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 अपॉन लैम्डा प्लस 1। यहां पर आपको देखते हुए ध्यान देने योग्य बात यह है, यहां पर अपन देखें तो बराबर का चिन्ह है, इधर है पी एक्स 0 और इधर है ये, यानी कहने का मतलब जैसे आपको कल भी बताया था, ये p के कोऑर्डिनेट है अज्ञात रूप में, और ये ज्ञात रूप में, और ये p के कोऑर्डिनेट है अज्ञात रूप में, फॉर्मूले पर आधारित फॉर्म के रूप में। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर भुज की भुज से कोटि से तुलना करनी है, और भुज की भुज से कोटि की तुलना, तो वहां पर भी आपको मैं एक ऑप्शन देता हूं, आप सिर्फ एक से कर दीजिए, या तो भुज की भुज से कर दीजिए या कोटि से कर दीजिए। दोनों से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भुज की भुज से तुलना करोगे तो भी वही आंसर आएगा, और कोटि से करोगे तो भी आंसर वही आने वाला है। इसलिए आप किसी एक से कर सकते हो, लेकिन एक्स एक्स और वाई एक्स बीच में आ जाती है तो वहां पर थोड़ी सी कंडीशन चेंज होती है। उसके पीछे रीजन क्या है, यहां पर आप यदि भुज की भुज से तुलना करोगे तो यहां सूत्र के रूप में जो फॉर्म है पी का भुज, वो भी क्या है, अज्ञात। और यहां पर यदि अपन देखें वास्तविक की ओर, तो वास्तविक में भी ये क्या दे रखा है, अज्ञात। आप खुद सोचो, यदि आप इसकी तुलना x से करोगे तो कर तो सही रहे हो, लेकिन ये भी अज्ञात है, ये भी अज्ञात, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। लेकिन यदि आप कोटि की तुलना करो तो यहां पर कोटि की तुलना चलो अज्ञात है, लेकिन यहां कोटि कितनी है, 0। आप कहोगे सर 0 है, अरे तो 0 संख्या तो है ना, तो लेकिन और 0 से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो यहां पर अपने मैंने आपको बताया आप भुज की भुज से कर सकते हो, कोटि की कोटि से करो, करना एक है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंडीशन ये है कि यदि भुज की भुज से करें तो दोनों ही क्या है, वास्तविक वैल्यू में भी पी का भुज क्या है, अज्ञात है, और जो सूत्र बेस है, सूत्र बेस के रूप में जो फॉर्म है
उसमें भी क्या है, वो अज्ञात है। इसलिए यहां पर तुलना किसकी होगी, कोटि की कोटि से होगी। तो देखिए कोटि की कोटि से तुलना अपन करते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा पी की कोटि। तो पी की कोटि फॉर्मूले बेस में क्या है, 7 लेमडा माइनस 5 अपॉन लेमडा प्लस 1। कितनी देर की है, 0। तो 7 लेमडा माइनस 5 अपॉन लेमडा प्लस 1, इसके नीचे अपॉन 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7 लेमडा माइनस 5 को 1 से करेंगे तो 7 लेमडा माइनस 5 इक्वल लेमडा प्लस 1 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा भाई, 0 को किसी से गुणा करो क्या आता है, 0। अब यहां देखें तो 7 लेमडा इक्वल 5, ठीक है, और लेमडा इक्वल कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 7। अपने पास क्या था, लेमडा रेशियो 1, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आई, 5 अपॉन 7 रेशियो 1। और रेशियो का मतलब क्या होता है, एक तरह से मैं इसको रफली समझाता हूं आपको, 5 अपॉन 7 इसका मतलब क्या है, लेमडा अनुपात 1 को अपन लेमडा बटा 1 लिख सकते हैं, तो 5/7 बटा 1, ठीक है। 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 5/7 ही आएगा, और 5/7 का मतलब 5:7, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 अपॉन 7, यह आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर एक्स एक्स है, वो एक्स एक्स इस ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में डिवाइड करेगी, 5:7 में डिवाइड करेगी। चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं -3, 5 बिंदुओं, क्वेश्चन है बिंदुओं -3, 5 और 4, -9 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -2, 3 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए यहां पर वही कंडीशन है, इस बिंदु को मान लेता हूं मैं ए और इसको मान लेता हूं बी, तो यहां लिखूंगा माना कि। अब यहां पर एक थोड़ी सी कंडीशन चेंज है, यहां कोई एक्स एक्स और वाई एक्स नहीं है, यहां पर विभाजित कौन कर रहा है, ए और बी, इनको तो ज्वाइन करने वाला रेखाखंड है। विभाजित कौन कर रहा है, विभाजित कर रहा है कौन, बिंदु -2, 3, विभाजित कौन कर रहा है, बिंदु -2, 3। ये क्या है, पी बिंदु, ये क्या है, पी बिंदु, वहां एक्स एक्स के रूप में था और यहां पर अपने को क्लियरली दिया हुआ है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, माना कि, यहां लिखूंगा माना कि बिंदु P, माना कि बिंदु P, और यहां पर निर्देशांक आ जाएंगे इसके क्या दिए हुए हैं, -2, 3 रेखाखंड AB को लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो ये हो गया pxy इक्वल लेमडा x2 प्लस x1 अपॉन लेमडा प्लस 1, लेमडा y2 प्लस y1 अपॉन लेमडा प्लस 1। यहां पर अब लिखेंगे अपन p, x का मान कितना है, यहां पर देखिए p के निर्देशांक, x का मान -2 और y का 3। अब देखिए लेमडा इंटू x2, x2 का मान यहां से कितना हो जाएगा, 4, x2 का मान 4 प्लस x1, x1 का मान कितना है, -3, दो साइन एक जगह तो ये ब्रैकेट में अपॉन लेमडा प्लस 1। फिर देखिए लेमडा इंटू y2, लेमडा इंटू y2, तो y2 की वैल्यू कितनी है, -9, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, दो चिन्ह एक जगह, प्लस y1, y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, y1 की वैल्यू है 5 अपॉन लेमडा प्लस 1। अब अपन इसको आगे हल करें तो p -2, 3 ये हो जाएगा 4 लेमडा प्लस -3 अपॉन लेमडा प्लस 1, ये हो जाएगा, लेमडा को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 लेमडा प्लस 5 अपॉन लेमडा प्लस 1। अब देखो आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में यानी पिछले क्वेश्चन में एक बात बताई थी, क्या कि आप चाहे भुज की भुज से करो चाहे कोटि की कोटि से करो, केवल एक्स एक्स और वाई एक्स द्वारा विभाजित होने की स्थिति को छोड़कर। क्यों, क्योंकि एक्स एक्स और वाई एक्स की स्थिति में क्या होता है, एक निर्देशांक 0 होता है और एक निर्देशांक अज्ञात होता है, इसलिए वहां पर एक्स एक्स है तो आप भुज से तुलना नहीं कर सकते, कोटि से करनी पड़ेगी, और वाई एक्स है तो आप भुज से तुलना कर सकते हो, सॉरी एक्स एक्स है तो आप भुज से तुलना नहीं कर सकते, कोटि से करोगे, और यदि वाई एक्स है तो आप किससे, भुज से तुलना करोगे, कोटि से नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर कोटि वाई के रूप में होती है, अज्ञात होती है। अब देखिए लेकिन इस प्रश्न में क्या होगा, इस प्रश्न में आपके पास P का भुज भी ज्ञात है और P की कोटि भी ज्ञात है,
तो आप चाहे भुज की भुज से करो चाहे कोटि की कोटि से करो, आंसर वही आने वाला है। एक बार मैं आपको दोनों से ही सोल्व करके बता देता हूं, लेकिन आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक बार करना है, भुज की भुज से या फिर कोटि की कोटि से। जब आपको विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्लियर संख्यात्मक रूप से दिए हुए हों तो देखिए पी का भुज, तो पी का भुज बराबर सूत्र बेस में क्या है 4 लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, यह है अपने पास। तो देखिए पी का भुज कितना है माइनस का 2, तो 4 लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 अपॉन 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 लैम्डा माइनस 3 को उनसे करेंगे तो 4 लैम्डा माइनस 3, और ये माइनस 2 किससे हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 से, तो 4 लैम्डा माइनस 3, ये माइनस 2 को लैम्डा से करेंगे माइनस 2 लैम्डा, ये माइनस प्लस माइनस 2 बन जा 2, तो ये 4 लैम्डा माइनस 3, अब देखो माइनस 2 लैम्डा को इधर ले आओ प्लस का 2 लैम्डा, और माइनस 2 को भी इधर ले आओ, चलो रहने दो उधर, बराबर माइनस 2, तो यहाँ पर देखिए 4 लैम्डा और प्लस का 2 लैम्डा कितना हो गया 6 लैम्डा, ये कितना हो गया 6 लैम्डा इक्वल क्या लिखा हुआ है माइनस 2, अब माइनस 3 को आप उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा प्लस 3, तो 4 लैम्डा 2 लैम्डा 6 लैम्डा माइनस 3 उधर चला गया तो प्लस 2 हो गया, 6 लैम्डा इक्वल 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, भाई 3 बड़े हैं प्लस के तो 1, लैम्डा इक्वल कितना हो जाएगा 1 अपॉन 6, रेशियो क्या था लैम्डा रेशियो 1 जो कि हमने यहां पर माना था, तो क्या हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू 1 अपॉन 6 रेशियो 1, और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा 1 रेशियो 6, यह आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब आपके दिमाग में हो कि सर कोटि से तुलना करके बताओ, कोटि से तुलना, तो देखिए पी की कोटि, तो पी की कोटि सूत्र के रूप में क्या है माइनस 9 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1, पी की कोटि वास्तव में कितनी है 3, तो क्या हो जाएगा 3 इक्वल माइनस 9 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 अपॉन 1 कर लें तो ये तो 1 से करेंगे तो माइनस 9 लैम्डा प्लस 5, ये हो जाएगा 3 को दोनों से करना पड़ेगा 3 लैम्डा प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 9 लैम्डा, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 लैम्डा इक्वल ये 3 और ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, तो माइनस 9 लैम्डा और माइनस के 3 लैम्डा ये कितना हो जाएगा माइनस के 12 लैम्डा इक्वल 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस का 2, 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस का 2, अब दोनों और माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा इक्वल 2 अपॉन 12, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना गया 1 अपॉन 6, तो रेशियो क्या था लैम्डा रेशियो 1, तो 1 अपॉन 6 रेशियो 1, फाइनली क्या आएगा 1 रेशियो 6, ये हो जाएगा आंसर। तो चाहे आप किसी से भी करो, लेकिन मैंने दोनों से इसलिए करके बताया कि आपके मन में संशय नहीं रहे कि सर कह तो रहे हैं क्या पता होगा कि नहीं, तो आप भुज की भुज से करो चाहे कोटि की कोटि से करो, अब उत्तर वही आने वाला है। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा सर क्या दोनों से करें, बिल्कुल नहीं, आपको एक से ही करना है क्योंकि एग्जाम में वैसे ही टाइम बहुत कम होता है, एक से करोगे तो भी वही आंसर आने वाला है, तो अपन दोनों से क्यों करें, तो यहाँ पर पी की भुज से भुज की भुज से या कोटि की कोटि से जो कि विभाजन बिंदु है उससे आप तुलना कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।